दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई 3,000 रुपए की एसआईपी 25 सालों तक चलाता है तो वो कितना बड़ा पैसा बना सकता है म्यूचुअल फंड से। और अगर वो जो पैसे बनाएंगे इसके ऊपर वो सरकार को कितना टैक्स उसे देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा। मतलब अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी 25 साल तक चलाते हैं तो आपके पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट अमाउंट निकल कर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 9 लाख रुपए। मतलब अगर आप 25 सालों तक एसआईपी चलाते हैं 3,000 की तो आपके पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 9 लाख रुपए। अब हम देखते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका रिटर्न्स, आप कितना पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है वो पकड़ा है 15% के हिसाब से। क्यों 15% पकड़ा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको आराम से 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप थोड़े भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15-20% का रिटर्न मिल जाता है। इसलिए हमने कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 15% के हिसाब से मिलता है तो आप कितना पैसा आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 89 लाख रुपीज़ के आसपास, 89 लाख रुपीज़ 52,000 के आसपास आपका यहाँ पर रिटर्न्स निकल कर आ रहा है। मतलब ये प्रॉफिट है आपका। आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर 9 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट हो रहा है 89 लाख रुपीज़ के आसपास। अब हम देखते हैं कि आपका टोटल वैल्यू क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और अपने रिटर्न्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो होता है फाइनल वैल्यू जो एक्चुअली में आपको मिलेगा। तो वो निकल कर आ रहा है आपका यहाँ पर 98 लाख रुपीज़ के आसपास। मतलब 98 लाख रुपीज़ मतलब 1 करोड़ रुपए के आसपास आपका यहाँ पे बन जा रहा है। मतलब अगर कोई 25 सालों तक 3,000 रुपए की एसआईपी चलाता है तो उसे 98 लाख रुपीज़ के आसपास पैसा मिल सकता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर टैक्स कितना बनेगा, मतलब आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा इसमें। तो म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म अगर आप 1 साल के अंदर अंदर एसआईपी से पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है जो कि 20% का होता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स लगता है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है उसे। यहाँ पर 25 सालों की बात हो रही है तो यहाँ पर नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन मेन बात आती है कि यहाँ पर टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा। आपने तो टोटल वैल्यू जो बनाया वो बनाया 98 लाख रुपीज़ के आसपास, तो इसके ऊपर म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है वो आपके टोटल वैल्यू पे नहीं लगता, वो आपके प्रॉफिट पर लगता है। मतलब आपने कितना रिटर्न्स बनाया, कितना प्रॉफिट बनाया, इसके ऊपर सरकार टैक्स लेती है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट जो आपका था वो था यहाँ पे 89 लाख रुपीज़ के आसपास। अब 89 लाख रुपीज़ से पहले माइनस कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपये, क्योंकि ये जो 1,25,000 है ये सरकार द्वारा टैक्स छूट दिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो पहले माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 88 लाख रुपीज़। अब इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा जो कि निकल कर आ रहा है 11,03,000 रुपये के आसपास। मतलब 11,03,000 आपका फाइनल टैक्स बन रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई 25 सालों तक 3,000 रुपये की एसआईपी चलाता है तो उसका जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है 98 लाख रुपीज़ के आसपास। वहीं जो सरकार को उसको टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 11,03,000 रुपये के आसपास। तो आई होप आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई भी मन में डाउट है तो क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।